पार्वती विवाह प्रसंग। श्री महादेव जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, उसके बाद गिरिराज हिमालय के नगर में संसार का आनंद वर्धन करने वाला पार्वती विवाह उत्सव प्रारंभ हो गया। महामते, भेड़ी, मृदंग, ढोल, तुरही तथा गोमुख की ध्वनि से भूमि और आकाश का अंतराल पूर्ण रूप से गुंजायमान हो उठा। उस समय गंधर्वगण अत्यंत हर्षित होकर गा रहे थे और अप्सराएं चित्ताकर्षक नृत्य कर रही थी। देवताओं तथा पर्वतों की कन्याएं पार्वती का विवाह देखने के लिए पर्वताधिपति हिमालय के पुर में आ गई। मुनि श्रेष्ठ, गौरी के विवाह उत्सव में उन हिमालय ने अनेक प्रकार के वस्त्रों तथा अलंकारों आदि के द्वारा उन सभी कन्याओं को संतुष्ट किया। इस प्रकार हिमालय के पुर में मंगल विवाह उत्सव का अत्यंत सुंदर स्वरूप विद्यमान था। सुंदर गंध से युक्त वायु धीरे धीरे प्रवाहित होने लगी। उस अवसर पर सभी प्राणियों के मन में महती प्रसन्नता छा गई थी। सभी दिशाएं प्रकाश से भर गई थी और सारा संसार स्वस्थ हो गया था। उस समय महेश्वर के पास जाने के लिए इंद्र ने भी समस्त देवताओं, गंधर्वों और किन्नरों के साथ प्रस्थान किया। ठीक इसी समय मुनि श्रेष्ठ शोभा संपन्न नारद जी ने रति से कहा कि महादेव और पार्वती का शुभ विवाह संपन्न हो रहा है। उसमें गंधर्वों, किन्नरों और नागों के साथ सभी देवता जा रहे हैं। तुम इस समय देवराज इंद्र के पास जाओ, विलंब मत करो। विवाह की प्रसन्नता से युक्त महेश के पास जाकर यदि वह देवता तुम्हारे पति के जीवन के लिए उनसे कहेंगे तो वे शिवजी निश्चित रूप से कामदेव को पुनः शरीर की प्राप्ति करा देंगे। ऐसा कहकर वे नारद मुनि शीघ्रता पूर्वक महेश्वर के पास चले गए और इधर रति भी अपने पति के जीवन के लिए प्रयत्नशील हो गई। अपने यहाँ आए नारद जी को देखकर महेश ने यह वचन कहा, तात, आपका स्वागत है। इस समय जो भी कार्य करने योग्य हो उसे आप संपन्न करें। तब नारद जी ने कहा, महेश्वर, सभी देवता, सिद्ध, चारण, गंधर्व, किन्नर और महर्षिगण आ रहे हैं। अतः शंभो, प्रभो, आपको देवताओं के साथ रात्रि आने पर शुभ लग्न में हिमालय के पुर के लिए प्रस्थान करना चाहिए। वहां महान उत्सव के साथ आपका विवाह संपन्न होगा। उसी समय सभी देवताओं, गंधर्वों और किन्नरों को साथ लिए देवराज इंद्र महेश के पास आ गए। समग्र जगत के कारण स्वरूप महादेव को प्रणाम करके उन देवताओं ने कहा, प्रभो, इस समय हमारे लिए आपका क्या आदेश है? इस पर उन्होंने कहा, मेरे इस विवाह में जो भी आप लोगों का करने योग्य हो आप लोग उसे करें। इसके बाद शिव के विवाह में महान मंगल आरंभ हो गया। देवराज इंद्र का मन प्रसन्नता से प्रफुल्लित था। शंभु के उस तपोवन में भेड़ी आदि बाजों के ध्वनि से सभी दशों दिशाएं गुंजित हो गई। मुनि श्रेष्ठ, गंधर्व लोक मनोहर गान करने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी और अप्सराएं नाचने लगी। मुनिवर, देवादिदेव शिव के तपोवन में वृक्षों की शाखाएं खिले हुए सुंदर पुष्प गुच्छों से झुक गई। उस वन में हजारों कोयल और भौरे मनोहर गान करने लगे और मलया नील बहने लगी। तत्पश्चात लोक पितामह ब्रह्मा, महर्षि वशिष्ठ आदि अपने मानस पुत्रों के साथ वहां आ गए और भगवान विष्णु भी मांगलिक विवाह देखने के लिए सरस्वती तथा लक्ष्मी के साथ भगवान शिव के पास पहुंच गए। इस प्रकार आए हुए देवताओं को देखकर विश्वेश्वर शिव का हृदय प्रफुल्लित हो गया और उनका मुख कमल प्रसन्नता से खिल उठा। महादेव जी बोले, तदनंतर अपने पति के वियोग के कारण उत्पन्न व्यथा से अत्यंत व्याकुल तथा कृशिकाय सर्वांग सुंदरी कामदेव पत्नी रति इंद्र के सम्मुख आकर खड़ी हो गई और आंखों में आंसू भरकर उनसे यह कहने लगी। रति बोली, पूर्व काल में आपके आदेश से मेरे एकमात्र प्राण प्रिय पति कामदेव शिव जी पर बाण चलाकर उसी समय भस्म हो गए थे। तब दुख के कारण मुझ रुदन करती हुई से आपने यह कहा, शोक मत करो, तुम्हारे पति को पुनः देह की प्राप्ति हो जाएगी। उस बाण से मोहित होकर शंकर जी भी इस समय पत्नी प्राप्त कर रहे हैं और इससे आप लोगों का भी मनोरथ पूर्ण हो गया, किंतु मेरे पति तो मर गए हैं और आप
उन्हें जीवित करने की चेष्टा नहीं कर रहे हैं। श्री महादेव जी बोले, ऐसा कहकर पति के वियोग से व्यथित रति देवराज इंद्र तथा ब्रह्मा के सामने बहुत प्रकार से विलाप करने लगी। उसकी बात सुनकर भगवान ब्रह्मा तथा देवराज इंद्र विवाह के लिए उत्सुक चित्त वाले भगवान शंकर से प्रसन्नता पूर्वक यह वचन बोले। उन दोनों ने कहा, शरणागतों पर कृपा करने वाले प्रभु देव, आप देवताओं के उपकार के लिए एक कार्य कर दीजिए। जब हम लोगों का वचन मानकर कामदेव ने आपके ऊपर बाण छोड़ने के लिए प्रस्थान किया था, तब उसने इंद्र के नेतृत्व में आए हुए सभी देवताओं से कहा, मेरे इस कृत्य से कुपित होकर यदि महादेव मुझे नष्ट कर देंगे, तब आप देवतागण मेरे जीवन के लिए यथोचित प्रयास कीजिएगा। शंकर, ऐसा ही होगा, यह कहकर वह देवतागण उससे वचनबद्ध हो गए थे। इस प्रकार वह कामदेव आपके क्रोध से उत्पन्न अग्नि से जलकर राख हो गया। अब शोक से संतप्त हृदय वाली उसकी पत्नी रति यहाँ आई हुई है और अपने पति के लिए याचना कर रही है। प्रभु त्रिदशेश्वर, यदि आप कृपा करके कामदेव को पुनः जीवित कर देते हैं तो इससे रति को दिया गया देवताओं का वचन सत्य हो जाएगा और रति भी जगत को मोहित करने वाले पति को प्राप्त कर लेंगी। श्री महादेव जी बोले, महामुने, ऐसा सुनकर प्रणत जनों पर कृपा करने वाले महादेव ने फिर से कामदेव को शरीर की प्राप्ति करा दी। तब कामदेव ने देह प्राप्त कर उन महेश्वर को प्रणाम किया और सभी देवताओं का अभिवादन करने के बाद वह रति के पास चला गया। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार पति कामदेव को प्राप्त करके रति का मन हर्ष से भर उठा और देवतागण प्रसन्नता से युक्त हो गए। मनोहर रात्रि बेला उपस्थित हो गई और चंद्रमा अत्यंत निर्मल हो गया। देवताओं के तेज में वृद्धि हो गई और वे महान उत्सव मनाने लगे। इस प्रकार भूत प्रेत गण आदि को लेके शिव जी अपनी बारात के साथ हिमालय के नगर की ओर निकले। उनके सभी गण अद्भुत तथा मैना के अहंकार को चूर्ण करने वाले थे। भगवान शिव अपने आप को माया से निर्लिप्त एवं निर्विकार दिखाते हुए वहां आए। मुने, उन्हें आया जान, तुमने मैना को शिवा के पति के दर्शन कराते हुए उनसे इस प्रकार कहा, सुंदरी देखो, यह साक्षात भगवान शंकर है, जिनकी प्राप्ति के लिए शिवा ने वन में बड़ी भारी तपस्या की थी। तुम्हारे ऐसा कहने पर मैना ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अद्भुत आकार वाले भगवान महेश्वर की ओर देखा। वह स्वयं तो अद्भुत थे ही, उनके अनुचर भी बड़े अद्भुत थे। इतने में ही रुद्रदेव की परम अद्भुत सेना भी वहां आ पहुंची, जो भूत प्रेत आदि से संयुक्त तथा नाना गणों से संपन्न थी। उनमें से कितने ही ववंडर का रूप धारण करके आए, कितने ही पताका की मरवत ध्वनि के समान शब्द करते हुए। किन्हीं के मुंह टेढ़े थे तो कहीं अत्यंत कुरूप दिखाई देते थे, कुछ बड़े विकराल थे। किन्हीं का मुंह दाढ़ी मूंछों से भरा हुआ था, कोई लंगड़े थे तो कोई अंधे, कोई दंड और कोई पाश धारण किए हुए तथा कोई किन्हीं के हाथ में मुद्गर लिए हुए थे। कितने ही अपने वाहनों को उल्टे चला रहे थे, कोई सिंह, कोई डमरू, कोई गोमुख बजाते थे। गणों में से कितने के तो मुंह ही नहीं थे, कितनों के मुंह पीठ की ओर लगे हुए थे और बहुत के बहुतरे मुख थे। इसी तरह कई बिना हाथ के थे, किन्हीं के हाथ उल्टे लगे हुए थे, कितने के बहुत से हाथ थे, कितने ही नेत्रहीन थे, किन्हीं के बहुत से नेत्र थे, किन्हीं के सिर ही नहीं थे और किन्हीं के बहुत से खराब सिर थे, किन्हीं के कान नहीं थे और किन्हीं के बहुत से कान थे। इस तरह सभी गण नाना प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए थे। वह विकृत आकार वाले अनेक प्रबल गण बड़े वीर और भयंकर थे, उनकी कोई संख्या नहीं थी। उन असंख्य भूत प्रेत आदि गणों को देखकर मैना तत्काल भय से व्याकुल हो गई। उन्हीं के बीच में भगवान शंकर भी थे, जो निर्गुण होते हुए भी परम गुणवान थे। वह वृषभ पर सवार थे, उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। उनके सारे अंगों में विभूति लगी हुई थी, जो उनके लिए भूषण का काम देती थी। मस्तक पर जटाजूट और चंद्रमा का मुकुट, 10 हाथ तथा उनमें से एक में कपाल लिए, शरीर पर बाघंबर का दुपट्टा और हाथ में पिनाक एवं त्रिशूल, आंखें भयानक, आकृति विकराल और हाथी की खाल का वस्त्र। यह सब कुछ देखकर शिवा की माता बहुत डर गई, चकित हो गई, व्याकुल होकर कांपने लगी और उनकी बुद्धि चकरा गई। उस अवस्था में नारद, तुमने अंगुलियों से दिखाते हुए उनसे कहा,
यही भगवान शिव हैं। तुम्हारी यह बात सुनकर सती मैना दुख से भर गई और हवा के झोंके खाकर गिरी हुई लता के समान तुरंत भूमि पर गिर पड़ी। यह कैसा विकृत दृश्य है, मैं दुराग्रह में पड़कर ठगी गई। यह कहकर मैना उसी क्षण मूर्छित हो गई। तदनंतर सखियों ने जब नाना प्रकार के उपाय करके उनकी समुचित सेवा की, तब गिरिराज प्रिया मैना धीरे धीरे होश में आ गई। ब्रह्मा जी तथा भगवान विष्णु एवं देवताओं ने महादेव से कहा, शंभो, आपका यह निश्चित रूप देवता आदि के लिए दुर्लभ, योगियों के मन में उत्साह पैदा करने वाला तथा प्रेम को बढ़ावा देने वाला है। प्रभो, अब आप अपने इस रूप को तिरोहित करके सौम्यतम रूप धारण कर लीजिए, जिससे आपके ससुर गिरिराज हिमालय तथा सास मेनका भी आपको अति सुंदर देखकर प्रसन्नता प्राप्त करे। महेश्वर, हिमालय आपको अपनी सर्वांग सुंदरी पुत्री गौरी को अर्पण करने वाले हैं, अतः जिस भी तरह से उनकी प्रसन्नता हो आप वैसा ही कीजिए। कामदेव का नाश करने वाले देवादिदेव, आप विवाह में 2 भुजाओं तथा 1 मुख से युक्त उस तरह का अत्यंत सुंदर तथा कल्याणकारी रूप धारण कीजिए, जिससे कि आपको भयानक रूप वाला देखकर कोई भी स्त्री भयभीत ना हो। श्री महादेव जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, ब्रह्मा के ऐसा कहने पर ही उसी क्षण भगवान शिव 2 भुजाओं तथा 1 मुख से युक्त सौम्य रूप वाले हो गए। क्षण भर में उनकी जटा सोने की मुकुट हो गई। अग्नि रूप तीसरा नेत्र अत्यंत सुंदर हो गया। शरीर में लगा हुआ भस्म चंदन बन गया और शेष स्वर्ण का आभूषण बन गया। इसके बाद महेश्वर के पास आकर शुभ मुहूर्त में उन देवेश्वर को बैल की पीठ पर बिठाकर देवता गिरिराज के महल में गए। महामते, इस प्रकार समस्त वैवाहिक तैयारियां पूर्ण हो जाने पर सुंदर चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करने वाले वृषभध्वज भगवान शिव सभी देवताओं, मुनीश्वरों और किन्नरों के साथ गिरिराज हिमालय के पुर के लिए प्रस्थान किया। श्री महादेव जी बोले, इसके बाद महेश्वर को आया हुआ जानकर गिरिराज हिमालय ने वहां आकर उनकी विधिवत पूजा की और उन्हें स्वयं पुर में प्रवेश कराया। साथ ही हिमालय ने ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र आदि श्रेष्ठ देवताओं की यथोचित पूजा करके उन्हें भी अपने पुर में प्रवेश कराया। इसी प्रकार प्रसन्नचित गिरिराज हिमालय मरीचि आदि मुनियों को यथोचित पूजा करके उन्हें अपने पुर में ले गए। रत्नों के आभूषणों से अलंकृत, सोने के दिव्य मुकुट से सुशोभित, 2 भुजाओं तथा अत्यंत सुंदर मुख वाले, चंद्रमा से सुशोभित सिर वाले और सैकड़ों सूर्य के प्रभा से तुल्य प्रतीत होने वाले शांत स्वभाव पार्वतीनाथ शिव को देखकर मेनका और उसी तरह गिरिराज हिमालय भी अत्यंत आनंदित हुए। उस अवसर पर जो अन्य देव, गंधर्व तथा किन्नर आए हुए थे, वे एकटक पार्वतीनाथ शिव को ही देखते रह गए और अन्यत्र कहीं भी दृष्टि नहीं ले जा सके। सभी लोग आपस में यह कहने लगे कि जैसे गौरी रूपवती है, वैसे ही जगतपति भगवान भी रूपवान है। इसके बाद सुंदर लक्षणों से युक्त मुहूर्त आने पर गिरिराज हिमालय ने पार्वती का पूजन करके वैवाहिक विधि से देवादिदेव शिव को प्रदान कर दी और प्रसन्न मन शंभु ने जगत का सृजन, पालन एवं संहार करने वाली उन हिमालय पुत्री पार्वती का पत्नी रूप में प्राणी ग्रहण किया। उसी समय गिरिंद्र हिमालय के नगर में ऐसा महान उत्सव संपन्न हुआ जैसा कभी नहीं हुआ था। महामते, उस समय सभी देवताओं के मन में प्रसन्नता छाई हुई थी। इस प्रकार पार्वती के साथ महादेव का विवाह संपन्न हो जाने पर देवताओं का मनोरथ पूर्ण हो गया और वे महादेव को मुग्ध करने वाले कामदेव की बार बार प्रशंसा करने लगे। वहां पर पार्वती सहित भगवान शंकर को देखकर सभी देवता, गंधर्व और ऋषिगण परस्पर कहने लगे, अहो, बुद्धि संपन्न गिरिराज हिमालय का ये महान सौभाग्य है कि साक्षात जगत जननी भगवती उन्हें कन्या रूप में प्राप्त हुई है। जो परा प्रकृति अपनी इच्छा से संपूर्ण विश्व का सृजन करती है, उन्होंने जो हिमालय के घर में लीला पूर्वक कन्या रूप में जन्म लिया है, वह उन गिरिराज हिमालय की अल्प तपस्या का फल नहीं है। मैना के पूर्व जन्म के संचित अतुलनीय भाग्य का क्या वर्णन किया जाए, जो कि ये जगत जननी इन पार्वती की भी माता रूप में प्रतिष्ठित हुई। लोक में ऐसा कौन है जो वाणी से परे तथा मन के लिए अत्यंत दुर्गम महेश्वर के प्रभाव, रूप तथा वैभव का वर्णन करने में समर्थ है।
इस प्रकार रूप से संपन्न पार्वती तथा परमेश्वर को देखकर सभी लोग आपस में अन्य प्रकार की बहुत सी बातें कर रहे थे। ब्रह्मा तथा भगवान विष्णु पार्वती सहित हर्ष युक्त तथा शांत भगवान महेश्वर से इस प्रकार कहने लगे। ब्रह्मा और विष्णु बोले, प्रभो देव, आपकी भार्या ये पार्वती वही सती है जिनके वियोग जनित दुख से व्यथित होकर आप पूर्व काल में तपस्या में लीन हो गए थे। ये वही जगत की आदि स्वरूपिणी सनातनी भगवती देवी है। श्री महादेव जी बोले, मुने तदनंतर हिमालय प्रेम पूर्वक शंभु की स्तुति करने लगे। भक्तों पर दया करने वाले देव महादेव शंकर, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है, आपको बार बार नमस्कार है। आज मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा जीवन संजीवन बन गया, जो कि मैं अपने नेत्रों से जगत जननी सहित जगन्नाथ शिव को देख रहा हूँ। श्री महादेव जी बोले, महामुने, इस प्रकार पराभक्ति से स्तुति करते हुए गिरिराज हिमालय से भगवान शंकर ने अपनी अमृत वाणी से उन्हें प्रसन्न करते हुए कहा, गिरीन्द्र महाप्राज्ञ, आप स्वयं मेरे ही अन्य विग्रह के रूप में हैं। आप भाग्यशाली हैं और देवताओं के लिए विशेष रूप से आदरणीय हैं। आज से मैं आपके लिए यज्ञ भाग सुनिश्चित कर देता हूँ। गिरीश्वर, मृत्यु लोक में आपके बिना लोग यज्ञ संपन्न नहीं करेंगे। गिरे, जिस प्रकार सभी हवि भोक्ता देवतागण यज्ञोत्सव में अपना अपना भाग प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार आप भी मृत्यु लोक में संपन्न होने वाले यज्ञों में भाग प्राप्त करेंगे। हिमालय बोले, प्रभो जगतगुरु, आपके वरदान से मैं कृतार्थ हो गया। शंभो कृपानिधे, अब मैं एक अन्य वरदान के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। शरणागतों पर वात्सल्य भाव रखने वाले महेश्वर देव, इस पार्वती के साथ आप यहीं पर रमण कीजिए और मुझे पवित्र कर दीजिए। श्री महादेव जी बोले, पर्वतराज, मैं देवी पार्वती सहित प्रसन्न चित्त रहते हुए आपके इस पुर के समीप में आपके शिखर पर वास करूंगा। गिरे, इसी कारण से लोग मुझे गिरीश नाम से जानेंगे। श्री महादेव जी बोले, इस प्रकार उन हिमालय को यह वरदान प्रदान करके शिव उसी समय उत्तम हिमालय पर्वत पर सुरम्य नगर का निर्माण करके देवी पार्वती के साथ वहां रहने लगे। इसके बाद ब्रह्मा आदि सभी देवता अपने अपने स्थान को चले गए। जो प्राणी पार्वती के शुभ विवाह उत्सव संबंधी इस मांगलिक अध्याय का श्रवण या पाठ करता है, वह भगवती के चरणों की सन्निधि प्राप्त कर लेता है और उसे शत्रु या राजा किसी का भी भय नहीं रह जाता। इसका एक बार श्रवण कर लेने पर मनुष्य मनोवांछित फल प्राप्त करता है और देवी की कृपा से वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने आपको वह सब बता दिया जिस प्रकार भगवान महेश्वर ने पूर्णा प्रकृति दक्ष कन्या सती को फिर से प्राप्त किया था। श्री उमा महेश्वराय नमः। नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां परस्पराश्लिष्टवपुर्धराभ्यां नागेन्द्रकन्या वृषकेतनाभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां सरसोत्सवाभ्यां नमस्कृताभीष्टवरप्रदाभ्यां नारायणेनार्चितपादुकाभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां वृषवाहनाभ्यां विरिञ्चि विश्वेन्द्रसुपूजिताभ्यां विभूतिपाटीरविलेपनाभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां जगदीश्वराभ्यां जगत्पतिभ्यां जयविग्रहाभ्यां जम्भारिमुखैरभिवन्दिताभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां परमोषराभ्यां पञ्चाक्षरी पञ्जररञ्जिताभ्यां प्रपञ्चसृष्टिस्थितिसंहृताभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां अतिसुन्दराभ्यां
अत्यन्तमासक्तरुदम्बुजाभ्याम् अशेषलोकैकहितङ्कराभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां कलिनाशनाभ्यां कङ्कालकल्याणवपुर्धराभ्यां कैलासशैलस्थिरदेवताभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां अशुभापहाभ्याम् अशेषलोकैकविशेषिताभ्याम् अकुण्ठिताभ्यां स्मृतिसंवृताभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां रथवाहनाभ्यां रविन्दुवैश्वानरलोचनाभ्यां राकाशशाङ्काभमुखाम्भुजाभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां जटिलन्दराभ्यां जरामृतेभ्यां च विवर्जिताभ्यां जनार्दनाद्योद्भवपूजिताभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां विषमेक्षणाभ्यां विल्वच्छदामल्लिकदामवृद्धां शोभावती शान्तवतीश्वराभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां पशुपालकाभ्यां जगत्त्रयीरक्षणबद्धरुद्धां समस्तदेवासुरसुपूजिताभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां स्तोत्रं त्रिसन्धं शिवपार्वतीभ्यां भक्त्या पठेद्वादशकं नरो यः स सर्वसौभाग्यफलानि भुक्ते शतायुरान्ते शिवलोकमेति ॐ श्री उमामहेश्वराय नमो नमः श्री सांब सदाशिवाय नमः ॐ नमश्चण्डिकायै